रामायण तुलसी कृत कथा कहो अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से सोवाए पवन कुमार। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री सीताराम। मेरे प्रिय रामचरितमानस के प्रेमी श्रोताओं, कल भी मैंने बोला था आपसे पिछले वीडियो में कि मैं आपको अगली वीडियो में श्री राम चर्चा की गाथा अवश्य श्रवण करवाऊंगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेकर के वहीं पर चलते हैं जहां प्रसंग कल चल रहा था। प्रसंग ये था, कहते हैं कि श्री राम कथा जो है ना, वो कलयुग में कामधेनु गाय के समान है, चिंतामणि है और कल्प वृक्ष है। लेकिन एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर चौपाई के माध्यम से कहा है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। जिस प्रकार से कोई ताली बजाता है तो वृक्ष में बैठे हुए सारे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से राम कथा हाथ की वह सुंदर ताली है जो माथे पर बैठा हुआ हमारा जो संशय है ना, उस संशय को उड़ा देती है, भगा देती है। जिसने राम कथा श्री राम जी का आश्रय लिया ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वहां तो संशय फिर होता ही नहीं है, और जहां संशय होगा वहां राम कथा आएगी ही नहीं। हाँ? तुलसीदास जी महाराज को विश्राम मिल जाता है। क्यों? जो संशय रूपी है। देखिए, आजकल कॉलेज में, स्कूलों में शिक्षा मिलती है, लेकिन शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने तक की मिलती है, जीवन की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जीविका संपादन की शिक्षा मिलती है, किस प्रकार से हमें पैसा कमाना है, लेकिन राम कथा की जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा नहीं है। विचार करिए, आज का आदमी आकाश मार्ग में उड़ने लगा, चंद्रमा में चला गया, मंगलयान में चला गया, लेकिन आसमान में उड़ने वाला आदमी और समुंदर के अंदर, जल के अंदर तैरने वाला आदमी इतने वर्ष हो गए
परंतु धरती पर चलना नहीं सीखा है। क्यों? क्योंकि धरती पर उसको किसी ने चलाना ही नहीं सिखाया है, दौड़ना सिखाया है, दौड़ना सिखाया है। याद रखना, श्रीमद् भागवत गीता विश्व की संपूर्ण मानवता के लिए है, क्योंकि हमारे गीता के गायक हमारे गुरु नहीं बल्कि कौन है? कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कौन है? भगवान कृष्ण जगत गुरु है। और इसलिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा है ना, वो संपूर्ण श्री भगवान वाच ही आता है। गीता का कोई कवि का वाक्य नहीं आता है। गीता का जो धर्म है वह व्यक्ति को कविंस करता है। याद रखना, राम कथा शशि किरण समाना। ये जो राम कथा है ना, चंद्रमा के समान है। क्या है? चंद्रमा की जो किरणें होती हैं शीतल होती हैं। चंद्रोदय रात्रि में होता है, और जब रात्रि के समय चंद्रोदय होता है, चांदनी फैली हुई होती है, मन को कितनी शांति मिलती है। हाँ, स्वच्छ नभमंडल हो और चंद्रमा की सुंदर किरणें फैल रही हो इस धरातल पर, तो मन को शांति मिलती है। उसी प्रकार से कितना भी मन उद्विग्नताओं से भरा हुआ हो, और यदि अगर श्री राम कथा की दो चार किरणें इस जीवात्मा के अंदर पड़ जाए ना, तो उसका मन शांत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे बताया था, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। संशय मोह जनित होते हैं। अच्छा, याद रखना, जहां पर संशय है वहां मोह नहीं है। मोह है तो संशय है, और रोग है तो तकलीफ है, पीड़ा है। फिर क्यों झेल रहे हो? प्रकट कर दो भाई। यदि अगर पीड़ा है तो प्रकट कर दो, वैद्य के पास जाकर बताओ, डॉक्टर से कहो कि भाई मुझे यह तकलीफ है। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और अपना समय व्यस्त करता रहे, रोग न बताए, तो उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से वास्तव में यदि अगर पीड़ा है, सच्ची पीड़ा है, तो व्यर्थ में क्यों झेल रहे हो? डॉक्टर के पास जाओ। मैंने जो आपको कहा ना, उसको ध्यान से समझना कि राम कथा, ये राम कथा क्या है? औषधि है। राम कथा औषधि है। और देखिए, अभी मैंने बताया कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ामन हरी। तो यदि अगर संशय हो जाए ना भाई, तो सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि मुझे पीड़ा हो रही है पर समझ नहीं पा रहा। अब यहाँ देखना, समझना ध्यान से। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब यदि अगर आपके मन में संशय जागे, तो तुरंत किसी योग्य महापुरुष के सामने जाकर के प्रकट कर दो, और संशय खत्म हो जाए ना, ऐसा प्रयास करना चाहिए।
संशय को लाडले बेटे की तरह पाल पोस करके बड़े करोगे ना, बड़ा करते जाओगे, बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वह बाद में तुम्हें ही मारेगा। इसलिए संशय तुम्हें मारे उससे पहले अपने संशय को किसी महापुरुष के ज्ञान से तुरंत खत्म कर दो। रोग पलते पलते आगे बढ़ जाए उससे पहले किसी वैद्य या डॉक्टर की सहायता लेकर के रोग को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तो आओ समझाते हैं हम कि संशय क्या है। संशय तब समाप्त होगा जब सरल बनोगे। अर्जुन की सरलता कृष्ण को छू गई। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। लोग लालच में बहुत मार खाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जितनी चालाकी करने जाते हैं ना, तो चालाक व्यक्ति उतने ही मार खाते हैं। और सरलता सामने वाले को बिकवा देती है। यह जो सरलता है ना, अर्जुन की, उसी से कृष्ण प्रसन्न है। जो अर्जुन की सरलता है, भगवान कृष्ण उसी से प्रसन्न है और कहते हैं तू मेरा भक्त है। इसलिए इस उत्तम रहस्य को मैं तेरे समक्ष खोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, तू किसी और से मत कहना। अन्य से कहने का मतलब क्या है कि तू मेरी रहस्यमय बातों को समझने वाला एक उत्तम पात्र है। तेरे मन में जो संशय है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। जो तपस्वी नहीं है ना, और जो तप से रहित है, जो भक्ति से रहित है, ये बात उन्हें मत बताना। ये मैं संशय वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो पात्र है ना, उन पात्रों के समक्ष जो मेरे उत्तम ज्ञान और ज्ञानी होते हैं ना, वही मुझे प्राप्त करेगा। हमारे संत कहते हैं कि अवगुण, जहां उत्तम रहस्य की बात आए ना, वहां गोपनीयता होनी चाहिए। ध्यान रखना। इसलिए जो पात्र है ना, जो योग है, उनके समक्ष जो गीता की चर्चा होती है ना, उस ज्ञान यज्ञ से सुनने वाले और सुनाने वाला, दोनों पर भगवान प्रसन्न होते रहते हैं और दोनों को समदृष्टि से देखते हैं। तो आदर्श जीवन की आचार संहिता है, जीवन की शिक्षा है। राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर उसी महर्षि वाल्मीकि रामायण को ग्राम्य गिरा में लिखा है, क्योंकि जो स्वामी वाल्मीकि जी ने लिखा है ना, वह रामायण है, और जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसको रामचरितमानस भी कहते हैं। क्यों? रामचरितमानस यही नामा। क्या है? रामचरितमानस यही नामा। तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। इसलिए बता दिया कि बाद में कोई संशय ना करे। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण संशय को हरण करने वाली श्री राम कथा है। पूछहु रघुपते कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपते कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन जग गंगा।
संपूर्ण विश्व को पुनीत कर देने वाली यह पावन गंगा है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने इस ग्रंथ को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया। याद रखना, किसी विशेष संप्रदाय के लिए या किसी विशेष धर्म के लिए ही यह ग्रंथ है, ऐसी कोई गोस्वामी तुलसीदास जी ने टिप्पणी नहीं किया है। सकल लोग जग पावनी गंगा, क्यों? सकल लोग जग पावनी गंगा, सकल लोग, ध्यान देना चौपाई में, सारे संपूर्ण के लिए या संपूर्ण विश्व के लिए जग पावनी गंगा। जिस प्रकार से गंगा मैया सबके लिए सुलभ है, पर हाँ, जो गंगा मैया में बिना श्रद्धा से स्नान करता है ना, उसको स्नान का फल भी नहीं मिलता। ध्यान रखना, है सबके लिए, परंतु जो श्रद्धा से उसे ग्रहण करेगा उसके लिए सुलभ है। महाराज, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। मंदाकिनी गंगा है, मतलब सीता सरिता की उपमा और आप और हम भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो मंदिर और सरिता में अंतर क्या है, भेद क्या है? दोनों ही पवित्र हैं। सरिता यानी गंगा और मंदिर दोनों ही पवित्र हैं, लेकिन अंतर क्या है? मंदिर एक जगह पर रहता है और गंगा मैया हर जगह पर प्रवाहित होती रहती है। दर्शन करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर में जाना पड़ेगा। अब राम जी हैं, राम जी तो कनक भवन में विराजमान रहे हैं। राम जी का दर्शन करना चाहते हैं तो भैया, अगर राम के दर्शन करना है तो सीधी सी बात है, अयोध्या तक आपको आना ही पड़ेगा। और श्री राम कथा गंगा, राम कथा गंगा, ध्यान रखना, मंदिर चल करके हमारे पास नहीं आएगा, हमें वहां जाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा रूपी जो सरिता गंगा है ना, ये बह करके हमारे पास आ सकती है। कहीं ना कहीं से राम कथा सुनी है तो राम कथा की गंगा तो बहती हुई हमारे पास आती है। ध्यान रखना, तो राम कथा सुननी है ना, तो यदि अगर राम कथा की गंगा तो बहती हुई हर जगह आ सकती है, हर क्षेत्र से, हर गांव से, हर शहर से भी गंगा मैया निकल जाती है बहती हुई। तो जहां भी गंगा मैया उत्तर वाहिनी है ना, नदियां हमारे वहां जहां भी उत्तर वाहिनी होती है वहां नदी की विशेष महिमा गाई है। देखिए, काशी जी में जाके देखना तो गंगा मैया उत्तर वाहिनी हो गई है। फेसबुक पे रौनक का कॉफी के लिए प्यार बढ़ता ही गया। जो गंगा है ना, वो भागीरथी उत्तर वाहिनी है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, काशी में भी गंगा मैया उत्तर बह रही हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकुसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, भज मन राम चरण सुखदाई।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि राम चरण सुखदाई, भाई राम के चरण हमें वास्तव में सुख देते हैं, परंतु कब देते हैं? मंगल भवनो अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर से सुधा समुगिरा उचारी। अब मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान श्री राम क्या हैं? मंगल के भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरण करने वाले हैं। जीवन में शांति, आनंद और सुख चाहते हो ना, तो भैया याद रखना, श्री रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। श्री राम कथा का आश्रय ग्रहण ही करना पड़ेगा। जीवन की गति भी मिलेगी और जीवन की गति की दिशा बिल्कुल सही हो जाएगी। इस प्रकार से कल्याण होगा, जीवन में इस प्रकार से मंगल होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, जीवन में नित्य नया आनंद, जीवन में नई शांति, नया उत्साह, नया जीवन कब मिलेगा? जब श्री राम कथा के हम एक आदर्श पात्र बन जाएंगे। देखिए, सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको आनंद चाहिए, चाहिए सबको, है? इसका मतलब अगर हम कहें कि शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, सुख चाहिए, मतलब राम सबको चाहिए। सीधी सी बात, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ राम कथा है, जहाँ आनंद है वहाँ राम कथा है, जहाँ सुख है वहाँ राम कथा है। तो राम तो सबको चाहिए ना। नित्य सुख, नित्य आनंद और नित्य शांति को मिलाकर यदि कोई शब्द बनता है तो है श्री राम या श्री राम कथा। ध्यान रखना, श्री राम कथा से आनंद को जोड़ दें। क्यों? जो आनंद कंद सुख राशि, स्वीकरते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम। क्या खाना चाहते हो? मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपको खाना क्या है, तो कहते हैं हम खाना चाहते हैं जो मीठा मीठा हो। अच्छा, मीठा खाओगे कि नमकीन? किसी ने पूछा या मैं ही पूछूं? तो आपने कह दिया भाई हमको तो मीठा पसंद है। अच्छा, मीठे में क्या पसंद है? तो कहोगे हमें खीर पसंद है, हैं? उसमें थोड़ा घी भी पड़ता है। और सीधी तरह से कह दो ना कि भाई घी डाल करके खीर ले आओ। तो वास्तव में हम चाहते तो हैं कि हमें नित्य आनंद मिले, हमें नित्य सुख मिले, नित्य शांति मिले। तो भाई सीधी सी बात यह है कि आपको नित्य राम चाहिए। चाहते सब हैं परंतु कह नहीं पाते हैं। तो यदि अगर सुख और शांति, आनंद, तीन ये सब कुछ चाहिए ना, तो आपको राम जी भी चाहिए। और जब तक राम नहीं है तो शांति नहीं है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब का मतलब ये हुआ कि राम की चाह में
जीव मात्र के हृदय में वास्तविक रूप से विद्यमान है। सबको राम चाहिए, क्योंकि बिना राम के किसी का गुजारा नहीं है और बिना राम के आराम भी नहीं हो सकता है। इधर उधर बकवाद में भटकते हो, इधर उधर व्यर्थ के ज्ञान की चर्चा में आप लोग मूड मारते हो, परंतु यदि अगर शांति से बैठकर रघुनाथ की गाथा को सुन लो ना, तो जो मैं पहले कह के आया हूं कि राम कथा संशय सब बिहग उड़ामन हारी, तो जो हमारे मन में संशय रूपी पक्षी बैठा है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। महाराज बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक बताया, आगे सुनिए। श्री राम जी कहते हैं, जो बिल्कुल पवित्र मन से मेरी कथा को श्रवण करता है ना, श्री राम कथा में गोता लगाता है, तो उसका मन कैसे हो जाता है? बोले बिल्कुल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है ना, तो राम जी स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र हो जाता है, राम जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है। अब चाह में तो राम की बैठे हैं, परंतु ये देगर बीच में राम के बीच में अशांति आ गई, राम के बीच में काम आ गया, राम के बीच में छल आ गया, राम के बीच में कपट आ गया, तो हो गई ना शांति भंग। इसलिए राम जी कहते हैं, वास्तव में यदि अगर राम कथा के आप प्रेमी हो ना, तो ध्यान से समझना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं, जिसने बड़ी तपस्या की हो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कौन सी तपस्या? निर्मल मन। मन को निर्मल बनाना सबसे बड़ी तपस्या है। क्यों? क्योंकि यह मन बिल्कुल पानी के समान अंधा है, पानी की तरह इधर उधर बहता रहता है, इस मन के नेत्र नहीं है। इसलिए राम जी कहते हैं, निर्मल मन, जिसने मन को तपस्या करके निर्मल बना लिया, वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। बोलिए सीताराम। हाँ महाराज, राम कोई क्रिया साध्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना, पुरुषार्थ से मिलने वाली वस्तु नहीं है। राम यत्न साध्य भी नहीं है, राम तो अनुग्रह साधन है, अनुग्रह साध्य है। राम तो अनुग्रह से मिलते हैं, प्रार्थना करने से प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर स्पष्ट रूप से ग्रंथ में लिखा है कि तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगते भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जाए न जाए राम प्रभुताई। तो सोए जानब जहि देव जनाए, जानत तुम ही हुए जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्पष्ट करते हैं क्या, कि राम यत्न साध्य वस्तु नहीं है, राम है ना अनुग्रह साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। राम तो कृपा के साध्य है। क्रिया आप करें, पुरुषार्थ आप करें, प्रयास भी आपको करना पड़ेगा, प्रयत्न भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए प्रयास जारी रखना पड़ेगा। और जब मन आपका शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो राम की कृपा मिल जाएगी। बोलिए जय श्री सीताराम।
कई बार हमारे सामने प्रश्न आते हैं कि आखिर मन से बंधन, मन को बंधन क्यों होते हैं? तो ध्यान रखना, बंधन का कारण क्या है? मन है, और मोक्ष का कारण भी मन है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए मन एक है, अब इस मन को यहां छोड़ो, ताले के पास जाओ, ताले में चाबी होती है, चाबी का दो काम है, इधर घुमाओगे तो ताला बंद हो जाएगा और इधर घुमा दोगे तो ताला खुल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मन को राम जी के श्री चरणों की तरफ मोड़ दिया तो मन हमारा बंधन से मुक्त हो जाएगा, और संसार की तरफ मोड़ दिया तो ठीक ताले की तरह बंद हो जाएगा। कीचड़ होने का कारण कहाँ है? पानी है ना, और कीचड़ धुलने का कारण भी पानी ही है। उसी प्रकार से मन मान जाए तो बंधन है, मन ना माने तो मोक्ष है। यानी संसार की तरफ मोड़ोगे तो बंधन, भगवान की तरफ मोड़ दोगे तो मोक्ष हो जाएगा। बुद्धि से अधिक आवश्यकता है शुद्धि की, ध्यान रखना, बुद्धि से ज्यादा आवश्यकता है शुद्धि की। जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा ना, तो बुद्धि भी आपकी स्वाभाविक है सुधर जाएगी। याद रखना, देश काल दिश विदिश हुमाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ये जरूरी नहीं है कि राम जी सिर्फ मंदिर में ही है। देश काल विदिश, एक स्थान ऐसा तो बताओ जहाँ मेरे राघव राम जी ना हो। कितने लोगों का यही विचार है कि राम जी तो मंदिर में ही रहते हैं। अरे नहीं भाई, राम जी कण कण में व्याप्त हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मेरे राघव जी की श्यामलता ना समाई हो। हाँ, तो याद रखना, अंधकार में जीने वाली जीवात्माओं को कहते हैं कि जो आत्मघाती है ना, वो उस अंधकार में भरे हुए लोक में चले जाते हैं। कौन सा अंधकार है? उसे कहते हैं अज्ञान का अंधकार, क्योंकि वहां ज्ञान का सूर्य जो है ना वो प्रकाशमान नहीं है। अब सोचिए, एक विष्ठा में पड़े हुए कीड़े में भी चेतना तो है। जो चेतना आप में है वही चेतना उसके अंदर है। जहां तक संबंध चेतना का है ना, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपका जो शरीर है ना, आपका जो जीवन है ना, वहां ज्ञान का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। वह कीड़ा अंधकार में है क्योंकि वहां ज्ञान का सूर्य नहीं है। वह अंधकार से भरे हुए लोक में गया हुआ है। महाराज ध्यान देना, गिद्ध की आंख जो होती है ना, तुम्हारे आंखों से ज्यादा क्षमतावान होती है। जो कुत्ते की नाक होती है घ्राणेंद्रिय, वो शायद तुम्हारे से ज्यादा तेज होती है। चोर को, हत्यारे को पकड़ने के लिए कुत्ते की मदद ली जाती है ना। एक बार उस हत्यारे आरोपी को कोई पकड़े, कुत्ते को पकड़ के सूंघा दे। ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि कुत्ता तुरंत सूंघ करके पता लगा लेता होगा। तो हमारी घ्राणेंद्रिय से, यानी मनुष्य की घ्राणेंद्रिय से कुत्ते की घ्राणेंद्रिय कितनी तेज है, थोड़ा सोचने वाली बात है। ध्यान रखना, हमारे कान से उसके कान ज्यादा तेज हैं। हमारे बगल से कोई कुछ कह के निकल जाएगा, हम सुन नहीं पाएंगे। और कुत्ते के बगल से कोई धीरे से आवाज में भी जाएगा
थोड़ी थोड़ी पाउडर बना करके तो भी तुरंत तो आंख खोल देगा। बोलिए जय सीताराम, है ना। तो ध्यान से समझना, तुम्हारी घृणेंद्रिय से कुत्ते की छोड़ो, हमारी घृणेंद्रिय या तुम्हारी घृणेंद्रिय से चींटी की भी तेज है, चींटे की भी तेज है। आप कहीं मीठा रख दो, तुरंत चींटी और चींटे पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? क्यों? उनको पहचान है किसकी? मीठे की। हम अंधकार में भटक रहे हैं ना, इसलिए हमको राम की पहचान नहीं है। और जिस दिन हमको राम की पहचान हो जाएगी ना, उस दिन हम ठीक, हमारी जिस दिन वो घृणेंद्रिय ठीक हो जाएगी, राम को सूंघने की क्षमता, राम को पहचानने की क्षमता बढ़ जाएगी ना, तो प्यारे मेरे भाइयों, संसार में हमारे मन के संशय समाप्त तो हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत या वेद पुराणों में मानव के शरीर को श्रेष्ठ क्यों बताते हैं, कभी विचार किया? रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक चर्चा आती है, सबसे श्रेष्ठ शरीर किसका है? सोचो, विचार करो। तो कागभूषुण्य महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। एक बार कहीं पर कोई चर्चा हुई कि भाई देव बनना है। एक संत ने कहा कि बताओ देव बनना है कि मानव बनना है? और श्रेष्ठता किसमें है, मनुष्यत्व में कि देहत्व में? श्रेष्ठ क्या है? वहां पर और भी समाज में कुछ संत बैठे हुए थे। तो एक संत ने कहा, भाई दोनों की तुलना करना चाहते हो तो यह कर सकते हो कि मनुष्यत्व माने लोहा और देहत्व माने चांदी। तो फिर तो देवत्व ही श्रेष्ठ हुआ। क्यों? क्योंकि लोहे से ज्यादा कीमत तो चांदी की होती है ना, लोहे से ज्यादा कीमत तो चांदी की होती है ना। तो ध्यान रखना, 5 किलो चांदी और 1 किलो लोहा। तो बुद्धिमान लोग, व्यापारी लोग 5 किलो चांदी खरीदेंगे ना, लोहा थोड़ी ना खरीदेंगे, चांदी को पसंद करेंगे, क्योंकि 5 किलो लोहे से 5 किलो चांदी की कीमत ज्यादा होती है। तो देवत्व चांदी के समान है और मनुष्यत्व लोहे के समान है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि देवत्व श्रेष्ठ है। हाँ, सारे अर्थों में एक बात यह है कि मनुष्य से देवत्व बढ़ करके श्रेष्ठ है। लेकिन नीचे एक सूचना लिखी है, उसे ध्यान से पढ़ो। पारस मणि से स्पर्श करा जाएगा अवसर है, और यदि अगर तुम चाहो पारस मणि से स्पर्श कराया जा सकता है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। लोग बड़े बुद्धिमान हैं, अब चांदी की ओर नहीं, अब लोहे की तरफ बढ़ेंगे, लोहे की तरफ दौड़ेंगे। अभी तक 5 किलो चांदी और 5 किलो लोहा, दोनों को एक एक तरफ रख दिया जाए तो लोग चांदी लेंगे, लोहा को नहीं लेंगे। परंतु यदि अगर उसी लोहे को पारस मणि का स्पर्श हो जाए और लोहा स्वर्ण बन जाए तो लोग चांदी को छोड़ देंगे, सोना की लोहे की तरफ दौड़ेंगे। आ गई समझ में बात? उसी प्रकार से मनुष्य भले ही लोहे के समान है और देवत्व भले ही चांदी के समान है, लेकिन भक्ति की पारस मणि का स्पर्श परिवर्तन केवल मनुष्य शरीर में ही होता है। चांदी में पारस मणि का स्पर्श होगा, चांदी में बदलाव नहीं होगा। परंतु यदि अगर लोहे में स्पर्श हो जाएगा तो लोहे में बदलाव हो जाता है।
तो ध्यान रखना, देवता तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए और मनुष्य तरसता है देवता बनने के लिए। नहीं भाई, ऐसा मत करो। हम मनुष्य हैं ना, हमारी तुलना लोहे से करो ना, चांदी से मत करो। ज्यादा देवत्व बनोगे किसी काम के नहीं रह जाओगे। और अगर मनुष्य बनोगे ना तो ठीक लोहे की तरह, अगर कहीं पारस मणि का स्पर्श हो गया, यानी श्री राम जी के चरणों का स्पर्श हो गया ना, तो याद रखना हमेशा के लिए जीवन नैया पार हो जाएगी। अब कल की पावन कथा में आपको हम बताते हैं कि यह मानव शरीर नौका कैसे है। यह शरीर जो है ना मानव का, वह एक नाव है। इस नाव को चलाने वाला कौन होगा? नाव कहाँ चल रही है? नाव को किस किनारे पर लेके जाना है? नाव को किस दिशा में लगाना है? नाव को कहाँ पर रोकना है? नाव को कितनी गहराई में ले जाना है और कितने उथल में ले जाना है। उथल कहते हैं जहां गहराई कम होती है। तो कल के प्रसंग में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि मानव शरीर को गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाव क्यों कहा है। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।